पढ़ाई की दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई फ्रॉड होता है ना तो वो है टाइम टेबल। मतलब पढ़ने से पहले बच्चे क्या करेंगे, एक पन्ना उठाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे बढ़िया सुंदर सा टाइम टेबल, फिर लिखेंगे 6 बजे मैं उठूंगा, 6:15 बजे तक मैं फ्रेश होकर ब्रश करूंगा, फिर 6:30 पौने 7 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाऊंगा। और ये होता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड। भैया पढ़ाई के लिए ना मुझे एक टाइम टेबल बना के दे दो, एक टाइम टेबल। भाई योगा हो गया टाइम टेबल, सीधे पढ़ाई ना हो रही तेरे से। गारंटी से कह रहा हूँ ये टाइम टेबल ना तुमसे 2 दिन भी फॉलो नहीं होगा और उसके बाद तुम पेपर फाड़ के फेंक दोगे। तो भैया फिर आप ही बता दो टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। यूट्यूब पर बाकी लोगों ने हमारा दिमाग तो खराब ऐसे भी कर ही दिया है। मैंने कहा यार जब अथर भैया है साथ तो डरने की क्या बात। आज आपको एक ऐसा टाइम टेबल दिखेगा जो कि एक एवरेज बच्चा भी फॉलो कर सकता है, और अगर आपने आज से टाइम टेबल फॉलो करना चालू कर दिया आपको अपने मार्क्स में फर्क दिखेगा, गारंटीड। इस वीडियो को भी हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। आपको पता है हमारा वीडियो बिल्कुल क्वालिटी से भरपूर होता है और जो भी कंटेंट हम इसके अंदर लेकर आते हैं वो आपके सारे सवालों का जवाब दे देता है। इसी के साथ अगर कोई नया है मैं आपको बता दूं, आपका अथर्व भैया और पढ़ले आपके साथ पूरे साल भर रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो हमारी 10th की जर्नी है ये साथ में हम लोग पूरी करेंगे। फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बच्चे हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो नहीं हो, ये चैनल हर एक बच्चे के लिए है, ये पढ़ले कम्युनिटी हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना, क्योंकि पूरे साल भर आपको यहाँ पर जो कुछ देखने को मिलेगा ना, मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आपके अथर भैया का वादा है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है, सीधा पॉइंट पर आता हूं, वो है भैया नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। मैं कितने घंटे पढूं भैया? आपको लगता है 6 घंटे पढ़ने से मेरा काम हो जाएगा? नहीं, 8 घंटे पढ़ता हूं। अबे यूपीएससी का पेपर दे रहे हो क्या? आपको कभी भी ये सोचकर पढ़ाई नहीं करनी होती है कि कितने घंटे पढ़ना है। आप भले किसी भी जेई टॉपर, नीट टॉपर, यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, कभी भी ये डिसाइड नहीं होता कि मुझे आज 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है। तो भैया डिसाइड क्या किया जाता है? एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 2 लड़के हैं, एक है बंटी, दूसरा है मोंटी। ठीक है, दोनों ने आज 2-2 घंटा पढ़ाई की। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बंटी ने क्या पढ़ा, तो बंटी ने आज सिर्फ 2 घंटे में एक चैप्टर के 2 टॉपिक फिनिश किए, दैट्स इट। वही जब मैं बात करता हूँ मोंटी की, तो मोंटी ने मैथ्स की एक एक्सरसाइज फिनिश कर ली और इसी के साथ साथ साइंस के 2 टॉपिक्स भी फिनिश कर ली। तो तुम मुझे बताओ कि दूर से देखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि बंटी और मोंटी ने आज 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन एक्चुअली ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई किसने की? मोंटी ने, क्योंकि मोंटी ने 2 घंटे के अंदर उतना काम किया है जो बंटी कर नहीं पाई। इसलिए अथर भैया का गोल्डन रूल नंबर 1, डिसाइड द टास्क नॉट द टाइम। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये कभी मेजर नहीं करना होता कि मुझे कितने घंटे पढ़ना होता है। आपको ये देखना है कि मुझे आज कितनी टास्क कंप्लीट करनी है। एक दिन पहले, जैसे कि मान लो आज 21 अप्रैल है, 22 अप्रैल है ना, आज रात को सोने से पहले आपका ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि कल यानी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या पढ़ना है। आपने लिख लिया अपने टेबल के ऊपर, अपने एक कॉपी बना लो छोटी सी, एक टास्क प्लानर बना लो छोटा सा। ठीक है, मुश्किल से 5 रुपए की कॉपी आती है, उसके ऊपर रोज लिखा करो कि आज डेट है, मतलब कल डेट है 23 अप्रैल मान लो, तो कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। आपने लिख लिया कि मुझे केमिकल रिएक्शंस की ना 2 टॉपिक्स फिनिश करने हैं, मुझे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है वो पढ़ना है और बैलेंसिंग पढ़ना है, ये आपने लिख लिया। दूसरा आपने लिख लिया कि मुझे सोशल के अंदर पावर शेयरिंग का ये टॉपिक पढ़ना है, और तीसरा आपने लिख लिया कि मुझे रियल नंबर्स की ये एक एक्सरसाइज खत्म करनी है। ये आपकी टास्क है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये टास्क करने में आपको 1 घंटा लगे, कोई बात नहीं। अगर आपने आज की अपनी टास्क पूरी कर ली है, उस पर टिक मार दो और उठ जाओ, खेलने चले जाओ, घूमने चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये करने में 3 घंटे लगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भैया हमें सिर्फ टास्क असाइन करनी है खुद को। एक दिन पहले बस टास्क असाइन करने की कल मुझे ये करना है, फिर फर्क नहीं पड़ता उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप इतना तो एनालाइज कर सकते हो कि मान लो अगर मुझे 2 चीज करनी है तो मुझे कितना टाइम लगेगा एवरेज। ठीक है, उस अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। ऑल्सो हर दिन, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर दिन आपको 25 से 30 मिनट निकालने हैं, इन्हीं 2-3 घंटों में से जो भी आप पढ़ रहे हो, 25 से 30 मिनट निकालने हैं और आज जो कुछ भी पढ़ाया गया है ना वो पूरा रिवाइज कर लेना है। देखो ये डेली रिवीजन की जो पावर है मेरी जान, वो बच्चे नहीं समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज जो पढ़ाया गया है आज ही रिवाइज कर लोगे तो आप उस टॉपिक को, आप उस सब्जेक्ट को 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं आपको। ठीक है, आप ट्राई करके देखना। एक हफ्ते जो कुछ भी पढ़ाया गया ना, आज घर आने के बाद बस 30 मिनट उसको रिवाइज करके देखो, मजा आ जाएगा। खुद बोलोगे कि भैया ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, लिटरली कह रहा हूँ। देखो अगर कोई भी तुमको ये बोलता है ना कि 10वीं बहुत डिफिकल्ट है, उसको कहना जियान है आप। अब इसी के साथ जब टाइम टेबल की बात आती है, स्ट्रक्चर की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने योद्धा या अनंत योद्धा में एनरोल नहीं किया है, यू आर लिटरली मिसिंग आउट ऑन इंडियाज बेस्ट बैच। द बेस्ट पार्ट ऑफ योद्धा या अनंत योद्धा इज कि सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन देखने को मिलती है।
दूसरी बात, जो लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पर आपको और कहीं नहीं देखने को मिलते। लाइव क्लास के अंदर इतने सारे फीचर्स और सारे बच्चे जितने भी एनरोल्ड है सब खुश है, सब कहते हैं कि भैया अमेजिंग फीचर्स हैं। लाइव क्लास के अंदर आपको पोल्स देखने को मिलते हैं। आप चलती क्लास में बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, ठीक है, आप वहां पर पोल दे सकते हो, ठीक है, हर दूसरे तीसरे टॉपिक के बाद में हम लोग पोल्स देते हैं। वहां पर लीडर बोर्ड आता है, जो बच्चे पहले आंसर करते हैं, फिर जो बच्चे पोल का सही आंसर देते आ रहे हैं पिछले 10-15 मिनट के अंदर, वो लीडर बोर्ड में दिखते हैं लेजिट। वो लीडर बोर्ड में आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ में क्लास में रेज अ हैंड का फीचर है, जहां पर आप अगर हैंड रेज करते हो तो हम 1-on-1 बात कर सकते हैं क्लास के अंदर। डाउट सॉल्विंग का एक फीचर है, जहां पर अगर आप अपना डाउट पोस्ट करते हो और अगर मैं उस डाउट को पिक करता हूं तो वो स्क्रीन पर दिखेगा और आप वहां पर मुझसे लाइव डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ये समझ नहीं आया था। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बहुत सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना। तो ये टेस्ट का फीचर है एप्लीकेशन के अंदर, इस योद्धा आनंद योद्धा के अंदर, जहां पर आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। वो एक टाइम स्पैन के लिए होगी, ठीक है, वहां पर आप आकर टेस्ट दे सकते हो और आपको सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। और हम हर महीने युद्ध करवाते हैं, जैसे कि अभी एक युद्ध जो है वो 21 अप्रैल को हुआ, जहां पर जो भी टॉप 10 विनर्स होते हैं, टॉप 10 रैंक वाले होते हैं, उनको अमेजिंग गिफ्ट आते हैं। जैसे कि युद्ध नंबर 1 में भी पहले बच्चे को स्मार्टफोन जाएगा, दूसरे बच्चे को स्मार्ट वॉच जाएगी, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग बहुत इस योद्धा और अनंत योद्धा को भी हमने ऐसी कम्युनिटी बना दिया है कि मतलब बच्चों को बहुत मजा आता है, ठीक है। हजारों बच्चे रोज लाइव क्लास में होते हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल करो अनंत योद्धा में। अगर आप अनंत योद्धा में एनरोल करना चाहते हो, वहां पर आपको 3 बुक्स भी देखने को मिलती है। 3 फिजिकल ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स आपके घर पर डिलीवर करवाई जाएंगी। आपको बस कोर्स में एनरोल करना है, अपना एड्रेस फिलअप करना है, उसके बाद हम अपनी जेब से पैसे लगा के वो बुक्स आपके घर पर पहुंचवाते हैं। अभी तक हजारों बच्चों ने अनंत योद्धा में एनरोल किया है और उनके घर पर किताबें पहुंची। अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मेरी स्टोरीज वाला सेक्शन देख सकते हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबके घर पर बुक्स डिलीवर हो रही है और हो चुकी है। अनंत योद्धा इज प्राइस एट ₹2,999। 2,999 में आपको बेस्ट कोर्स विद बेस्ट इंटरैक्टिव फीचर्स एंड बुक्स एज वेल, जो आपके घर पर डिलीवर करवाई जाएंगी। कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं, कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं है। कि नहीं रिवॉल्यूशनरी? दिस इज पढ़ ले, ठीक है। ये ताकत है आपकी और मेरी इस कम्युनिटी की। बहुत जल्दी, मतलब लास्ट कुछ एनरोलमेंट बचे हैं, बहुत जल्दी हम इसको परमानेंटली क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसको ओवर बजट कर दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया है, बट अब आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके एनरोल कर सकते हो। और अगर आप योद्धा में एनरोल करना चाहते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। दोनों में फर्क यही है कि अनंत योद्धा में आपके घर पर बुक्स भी पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में बुक्स खरीदने जाओगे, आप कहीं पे भी जाके प्राइस देख सकते हो, प्राइस को सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी चले जाओ, नेट पे देख लो, आपको इससे चीप प्राइस पर कहीं बुक्स नहीं देखने को मिलेंगी। दूसरा पॉइंट आता है, क्या भैया लगातार पढ़ते रहे? कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो मैं 3:30 बजे स्कूल से घर आता हूँ, ठीक है, 4-5 बजे तक मेरी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, 6-7 तक मैं फ्री हो जाता हूँ। अब अगर मैं 7 से, मतलब मान लो कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, जो भी मेरे टास्क है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या मुझे 7 से 9 अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो लगातार पढ़ना चाहिए या फिर ब्रेक्स में पढ़ना चाहिए? मैंने कहा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है और ये दोनों में से तुम कोई भी फॉलो कर सकते हो। मैं तुमको बताता हूँ कि आपके अटेंशन स्पैन को मद्देनजर रखते हुए, आपके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, आपकी बोरियत को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी, ठीक है, कोई भी टॉपर हो, कोई भी इंसान हो, वो कभी भी ना ऐसे 7-8 घंटे लगातार नहीं पढ़ता। इतना हमारे अंदर, पहली बात तो इतना हम अभी बचा ही नहीं हमारे अंदर इतना पोटेंशियल कि हम 7-8 घंटे लगातार अटेंशन के साथ पढ़ाई कर सकें। हम हैं जेनजीज, ठीक है, तो आप रील खोल के देख लेते हो, आप ये खोल के देख लेते हो, मतलब इन शॉर्ट हमारा इतना अटेंशन स्पैन बचा ही नहीं है। तो भैया हमें पढ़ना कैसे चाहिए? देखो, एक एवरेज ह्यूमन का ना, अगर मैं अच्छा अटेंशन स्पैन की बात करूं तो वो होता है 45 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं बताता हूँ, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो रोज, तो 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर आधे घंटा पढ़ लो, ठीक है। इस तरीके से आपके जो 120 मिनट है दिन के, या फिर जितना भी आप पढ़ने वाले हो, वो पूरे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 40-50 मिनट से ज्यादा आपका दिमाग नहीं झेल पाएगा। मैं कह रहा हूं ये बात, आप भले लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, 40-50 मिनट के बाद में ना आप इधर उधर देखने लग जाओगे, बोर होगे, सीट पर ही ऐसा आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है, और फिर होता है स्ट्रेस। वो अपने को नहीं करना, ठीक है, वो अपने को बिल्कुल नहीं करना। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो ऐसा है कि मान लो 45 मिनट शाम को पढ़ लो, जैसे कि 6 से 6:45 पढ़ लिया, फिर उसके बाद में एक और बार स्लॉट रख लो, एक 45 मिनट का, मान लो 9 से 9:45 रख लिया, ठीक है। एक और पढ़ाई का स्लॉट रख लो 10:30 से 11:30 या 10:30 से 11:30, मतलब आपने सिर्फ पढ़ाई की 45 मिनट लेकिन 3 स्लॉट्स में कर ली,
ठीक है, इससे हुआ क्या कि आपको आप 45 मिनट पढ़ने बैठोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये टाइम खत्म हो गया। और एक्चुअली जब आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो मैंने 45 मिनट के 3 स्लॉट किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आज बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन वो बढ़ गया। देखो, कोई भी चीज जब बढ़ जाती है ना तो वो बहुत ज्यादा लगती नहीं है, लेकिन होता है एट द एंड रिजल्ट वही है, लेकिन वो चीज बढ़ जाती है। जैसे कि आप मान लो 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको लगेगा आज बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत टेंशन हो गया, बहुत स्ट्रेस हो गया। वही अभी 45 मिनट पढ़ा, शाम को 45 मिनट पढ़ा और रात को 45 मिनट पढ़ा, ठीक है, ये 45 मिनट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन ओवरऑल दिन में जो आपकी पढ़ाई होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है नेक्स्ट, भैया दिन में पढ़े कि रात में पढ़े? बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं रात में पढ़ना सही नहीं। मैंने कहा देखो, इनमें से बहुत सारी बातें बकवास है। क्यों बकवास है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह उठना गलत बात होती है, जो लोग बोलते हैं कि सुबह उठना चाहिए वो गलत बात है, बट आप लॉजिकली सोचो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो रात को पढ़ के सही से पढ़ पाता है तो ये साइकिल चेंज करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप ये ठान लेते हो कि नहीं आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा, आपको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे साइकिल को फॉलो करने में, क्योंकि पढ़ना तो साइड रह जाएगा, पहले आपको सुबह उठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे 1 या 2 बजे सोते हैं रात को, ठीक है, इसीलिए आपको जो सही लगता है वो करो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं अगर रात को मान लो 11 से 1 या 11 से 2 पढ़ता हूं तो मेरा जो टाइम है वो सही जाता है, प्लस मैं पढ़ाई सही से कर पाता हूं, तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। एट द एंड गोल क्या है? पढ़ना, तो करो ना। अगर आपको लगता है नहीं भैया मैं सुबह ना 5 बजे उठ जाता हूं सही से और मैं 5 से 6:30 मस्त पढ़ सकता हूं, तो वैसा कर लो। एट द एंड गोल क्या है? पढ़ना, ठीक है। इसीलिए चाहे आप रात में जाग के पढ़ो, चाहे आप सुबह उठ के पढ़ो, गोल है पढ़ना। आपको जो बेस्ट लगता है, जो सूटेबल लगता है वो करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज का प्लीज ध्यान रखना, रात को इतना लेट जागने की आदत भी मत डालो कि आपका पूरा दिन का रूटीन बिगड़ जाए, क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है, ठीक है। तो ट्राई करना, अगर आप मान लो रात को 2 या 3 बजे सोते हो तो ट्राई करना कि 1 बजे सो जाओ, ठीक है। 1 शुड बी द लेटेस्ट, उसके बाद मत सोना, क्योंकि उसके बाद आपका पूरी जो दिनचर्या है, जो रूटीन है वो बिगड़ जाएगा। अगर आप स्कूल जाने के लिए मान लो 6 बजे उठते हो और अगर 1 बजे सो रहे हो तो मिनिमम 5 घंटे की नींद तो चाहिए ना, इसीलिए एक लेटेस्ट होना चाहिए। आप नो प्ले एंड ऑल वर्क भैया, मतलब मेरे टाइम टेबल में क्या सिर्फ पढ़ाई दिखनी चाहिए? मैंने बोला बेटा तो यूपीएससी की परीक्षा दे रहा है, फिर से वही बात। अरे मेरी जान, ये आपके जीवन का आखिरी साल है, ये समझ के चलो। आखिरी साल है मतलब ये आपके जीवन का वो आखिरी टाइम है जब आप मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे, क्योंकि इसके बाद में ना सब बच्चे बढ़ जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। ये वो आखिरी साल है जब आप मस्ती करोगे, जब आप दोस्तों के साथ घूमोगे, खेलोगे, ठीक है, एक्टिविटीज कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद में फिर लाइफ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। इसीलिए ध्यान रखना कि अगर आप कोई स्पोर्ट में अच्छे हो, मान लो बैडमिंटन में अच्छे हो, क्रिकेट में अच्छे हो, खेलो, खूब खेलो, ठीक है। सावधानी से खेलो, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पैर तोड़वा के घर पे आ गए और फिर पापा ने बोल दिया कि बेटा कल से खेलने नहीं जाना, वैसा भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन एंजॉय करो, है ना। आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन ऐसे पढ़ाई करो ना, स्लॉट्स में पढ़ाई करो, दिन में बांट लो। कौन कहता है कि अगर पढ़ाई करना है तो आप खेल नहीं सकते? खेलो भाई। अगर आज भी मैं इतना काम कर रहा हूं, ठीक है, आज भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो भी दिन में खुद के लिए टाइम निकालते हैं, वो भी लेजर टाइम निकालते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन भर काम करते रहते हैं, लोग निकालते हैं टाइम, वैसा आपको निकालना है ना। 1 घंटा निकालो, 1.5 घंटा निकालो, घूम के आओ। अगर आप खेलने जाते हो तो खेलने के लिए जाओ, अगर आप कोई एक्टिविटी के लिए जाते हो एक्टिविटी के लिए जाओ, अगर आप सिंगिंग अच्छी करते हो तो सिंगिंग करो, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो वो करो ना यार। यही वो आखिरी साल है, इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में लग जाओगे, फिर 2 साल आपको कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। तब करेंगे मेहनत, अभी टाइम है तो एंजॉय करेंगे यार। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको चाहे लेक्चर्स की जरूरत हो, चाहे नोट्स की जरूरत हो, या फिर किसी भी चीज की जरूरत हो, इस चैनल पर मोटिवेशन से लेकर लाइफ से लेकर तो 10th की पढ़ाई तक हर चीज अवेलेबल है। पढ़ले के ऐप पर आपको फ्री में नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अनंत योद्धा और योद्धा तो है ही सही, अगर आप उसमें एनरोल कर लेते हो तो फिर आप समझ लो कि आपने इंडिया की बेस्ट बैच में एनरोल कर लिया। लेकिन अगर आप फ्री कंटेंट भी एक्सेस करना चाहते हो, मान लो नोट्स हो गए, तो वो भी आप इजीली जाके फ्री में एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस बहुत ईजी और बहुत सिंपल है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आई एम हियर टू हेल्प यू, पढ़ले इज हियर टू हेल्प यू, ठीक है। मेरा एक देखो, जब मैं स्कूल में था ना, मैं तुमको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे नंबर अच्छा आते थे, लेकिन एक पॉइंट बाद ना वो डिक्लाइन होने लग गए। जैसे ही वो डिक्लाइन हुआ ना, उसके बाद लोगों ने भाव देना छोड़ दिया, ठीक है, लोगों ने इग्नोर करना छोड़ दिया। मेरा कोई मेंटोर नहीं था, ऐसे कोई बहुत खास दोस्त नहीं थे मेरे जिनको जाके मैं ये चीज बता सकता था। इसलिए मेरे अंदर तब से ये आग थी कि जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, ऐसा किसी के साथ होने नहीं दूंगा। और मैं चाहता हूं कि पढ़ले उन वॉरियर्स की कम्युनिटी बने, उन योद्धाओं की कम्युनिटी बने जो अपनी लाइफ में बहुत
बड़ा उखाड़ना चाहते हैं। सिर्फ 10 तक सीमित नहीं है ये चीज़, हमारे लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें करनी। कल को उठ के तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, एक्टर बनोगे, प्लेयर बनोगे, ठीक है, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा और मैं बस एक ही चीज़ बोलूंगा कि योद्धा तुमने कर दिखाया। ठीक है जी, विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर। बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे अपनी इस कम्युनिटी से, ठीक है। मैं दिन रात, मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, दिन रात हमारा इसी चीज़ में जाता है कि कैसे भी करके ना हमें ये जो पढ़ ले की कम्युनिटी है और जितने बच्चे और जुड़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट से बेस्ट करना है, ठीक है, और वो हम करके रहेंगे। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप इस चीज़ का हिस्सा होना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो उस बटन को प्रेस करके। इट इज कम्प्लीटली फ्री, लेकिन एक मोटिवेशन, एक जोश देता है कि नहीं यार, मतलब बच्चे जुड़ रहे हैं, वी हैव टू मेक इट वेरी बिग। ठीक है जी, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी मैंने आज बातें बताई वो ध्यान रखना, क्योंकि वो साल भर काम आएंगी। और टाइम टेबल, अगर कोई भी टाइम टेबल बना के बैठा है, पहले उसको फाड़ो, क्योंकि वो नहीं होगा। आज जो मैंने बताया वो फॉलो करो, एक हफ्ते के अंदर तुम मुझे बोलो कि भैया चुम्मेश्वरी टाइम टेबल, मजा सा आ गया। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।